न कागज था, न प्रिंटिंग प्रेस और न ही इंटरनेट। फिर भी भारत में वेद हजारों वर्षों तक पीढ़ी दर पीढ़ी आश्चर्यजनक शुद्धता के साथ कैसे सुरक्षित रहे? इसका उत्तर केवल याद करना नहीं है, इसका उत्तर उससे कहीं अधिक अद्भुत है। यदि मैं आपसे 20 पंक्तियों का एक अनुच्छेद याद करने को कहूँ तो संभव है कि एक सप्ताह बाद उसमें कई गलतियां आ जाएंगी। लेकिन वैदिक परंपरा में मंत्र केवल याद नहीं कराए जाते थे, बल्कि उन्हें बार बार परखा भी जाता था। और ये परखने का तरीका इतना अद्भुत था कि आज भी भाषाविद और इतिहासकार उसका अध्ययन करते हैं। एक ही मंत्र को केवल एक बार नहीं, बल्कि कई अलग अलग पाठ्य पद्धतियों से सिखाया जाता था। हर नई पद्धति का उद्देश्य केवल एक था, गलती को छिपने ही न देना। इस एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी मंत्र में 3 शब्द हैं, अग्निम, ईले, पुरोहितम। सामान्य पाठ में इन्हें इसी क्रम में बोला जाएगा, अग्निम, ईले, पुरोहितम। अब क्रम पाठ देखिए, अग्निम, ईले, ईले, पुरोहितम। क्रम पाठ में हर शब्द अपने अगले शब्द के साथ दोबारा बोला जाता है। अब मान लीजिए कि शिष्य से गलती हो गई, वह बोलता है अग्निम देवम पुरोहितम। अब क्रम पाठ बनेगा अग्निम देवम देवम पुरोहितम, जबकि गुरु के पास सही क्रम है अग्निम ईले ईले पुरोहितम। जैसे ही बीच का एक शब्द बदल गया, गलती केवल एक जगह नहीं 2 जगह दिखाई देने लगी, यानी गलती छिप ही नहीं सकती। अब जटा पाठ, अग्निम ईले ईले अग्निम अग्निम ईले। जटा पाठ में यही शब्द आगे पीछे करके कई बार दोहराए जाते हैं। यदि एक शब्द भी गलत हो जाए तो वही गलती बार बार सामने आ जाती है। यही कारण था कि हर नई पाठ पद्धति पिछली पद्धति की जांच भी करती थी। यह केवल सिद्धांत को समझाने के लिए एक सरल उदाहरण है। वास्तविक वैदिक पाठ पद्धतियां इससे कहीं अधिक विस्तृत और परंपरा विशिष्ट होती हैं। एक ही मंत्र को कई अलग अलग तरीकों से याद कराया जाता था, ताकि कहीं कोई त्रुटि हो तो दूसरी पद्धति उसे पकड़ ले। इसी वैदिक मंत्र पाठ परंपरा को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है। आधुनिक डिजिटल त्रुटि जांच प्रणालियां और वैदिक मौखिक परंपरा एक जैसी नहीं है, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक था, ज्ञान को यथासंभव अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। जब दुनिया ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए कागज खोज रही थी, तब भारत ने मानव स्मृति को ही एक जीवित पुस्तकालय बना दिया था। शायद यही कारण है कि सनातन की सबसे बड़ी शक्ति केवल उसके ग्रंथ नहीं थे, बल्कि उन ग्रंथों को सुरक्षित रखने की उनकी परंपराएं भी थी। हम पीछे इसलिए नहीं रह गए कि हमारे पूर्वजों के पास ज्ञान नहीं था। हम पीछे तब रहने लगे जब हमने प्रश्न पूछना, खोज करना और ज्ञान को आगे बढ़ाना बंद कर दिया। इस विषय पे आपके क्या विचार हैं? कमेंट में बताइए और इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इस रिमाइंडर की जरूरत है कि भारत ज्ञान में कितना उन्नत देश था। इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो कीजिए।